एक भैया थे, एक भैया। अब तुम्हें अनुभवी ज्ञान की बात बताता हूं। उनके लड़के दो थे। उन्होंने अपने लड़कों को विदेश भेज दिया पढ़ने के लिए। तो वो विदेश पढ़ने गए, यहां का भाषा जानते ही नहीं थे, प्योर अंग्रेजी बोलने लगे। अब वो पढ़ लिख के आए खूब। अब जो गांव में टहलते हैं उनके सामने लोग नजर नहीं करते, चुप रही, विदेश से पढ़ के आए हैं, बड़ा दहशत पैदा। जैसे तुम लोग आज डरते चुप रहो, बहुत बड़े ज्ञानी आए हैं, शास्त्री आए हैं, उनके आगे कोई बोले ना पाते, कोई मंत्र जान। अरे हवन तो वो ऐसे आ डर रहा, बिना किताब देखे है तो डर ही। ऐसे उन लोगों से डरते थे लड़कों से पूरे गांव वाले, कि उतना कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करके आया। और बाप ने अपने गांव में एक और भैया था, चचेरा तहेरा, उसके द्वारा एक मेडिकल स्टोर खुलवा रखा था और परिवार से उसमें सब अंग्रेजी दवाई भरी हुई थी। और लड़के दो आ गए पढ़ करके, और पेट में दर्द होने लगी लड़के के बाप के। जब पेट में दर्द होने लगी तो वो गया दौड़ता हुआ उसी लड़के के पास जो मेडिकल खोले था, कि भैया बड़ी जोर दर्द हो रही है, ऐसी कोई गोली दवाई हमको दे दो ताकि मेरी दर्द बंद हो जाए। कारण ये था लड़का उस समय था नहीं, वो कहीं किसी काम से, लेकिन मेडिकल खुला हुआ था, लड़का नहीं था। अब वो लड़के दोनों टहलते टहलते पहुंच गए। तो बाप ने लड़के से कहा, लल्ला तुम तो विदेश से पढ़ के आए, तुम तो बहुत ही ज्यादा अंग्रेजी जान, जब तो कमाई जानते हैं, तो इस मेडिकल स्टोर से पेट दर्द की दवाई निकाल दो। तो लड़के क्या बोले पता है, पिताजी मैं विदेश से पढ़ के आया हूं, मैं अंग्रेजी जानता हूं, ये दवाई जितनी मेडिकल में भरी है इस पे जो लिखा है उसे मैं सब पढ़ सकता हूं, इसके ऊपर जो लिखा है उसे मैं खूब जोर पढ़ सकता हूं, सारी दवाई पढ़ दूंगा, लेकिन ये दवाई कौन काम आएगी ये हम नहीं जानते हैं, ये कौन काम आएगी हम नहीं जानते हैं, क्यों इसका अनुभव हमने किया ही नहीं। तो तब तक एक गांव का कुफड़ा व्यक्ति आ गया, उसके भी कभी दर्द हुई थी, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो भुक्तभोगी था पेट दर्द का। तो बोले बड़ा पेट दबा दबा के चिल्ला रहा हो, क्या मामला है? का मेरे पेट में दर्द हो रही है। और वो लड़का चला गया ससुरा कहीं, और ये लड़का कहते कि हम पढ़े लिखे बहुत, बताओ जो पढ़ी दें, लेकिन जहनाए मनु कौन काम में दवाई कहां लगत, ये अनुभव का विषय है, इनकी पढ़ाई बेकार ही गई। वो व्यक्ति बोला हम तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मेरे दर्द हुई थी तो मैं यहीं से दवाई ले गया था, तो पढ़ तो मैं नहीं सका, लेकिन उसमें कुछ मुझे चिन्ह याद है। देखो कोई कोई दवाई पे घोड़ा बनो हो, कोई निशान लालू बनो हो, कोई तीर बनो हो, बने हो तो नहीं बनो हो, लेकिन डॉक्टर बैठे चिन्ह बने हो। कोई कोई ने खाली अपने पहचान बनाई ली गोली, जब खाओ 2-3 दिन कि देखो ऐसे पहचान, कि अगर हमें तो मेडिकल में जान दे और नजर डरी अगर पहचान ली गोली हमने, तब दर्द तुम्हारी भय बंद हो जाए। कहीं भैया घुस वो कुफड़ा घुसी को, और उन्हें डब्बा खड़बड़ाओ और देखो पढ़ो लिखो ना वो बहुत जनता ना, इमा कहाँ है, इमा का मिलो है, का टेबल, कुछ लोग फार्मूला पढ़त, उसका फार्मूला से मतलब ना है, बहुत तो खाली पहचानते है पन्नी। अब्बा ने पन्नी पहचान ली कि जहे रहा, कई गड़बड़ तो नहीं करी, कई कताई ना गड़बड़ करी, 5 दिन जेब हम धरे धरे घूमत रहे, जय है ले तुम खाओ। अब्बा ने खवाई और 5 मिनट बाद दर्द शांत हुई गई। तब बाप का बता मैं, हम तो अंग्रेजी पढ़वाए विदेश में कतई पैसा बेकार है मेरो, चलो वो का फायदा नहीं करो। तो बताओ अनुभव बड़ा है कि नहीं? ऐसे ही आज वेदों को पढ़ने वाले, पुराणों को पढ़ने वाले, मंत्रों को पढ़ने वाले, हवन यज्ञों को पढ़ने वाले, क्यों आज हमारे भारत देश में मेरे धर्म की हंसी उड़ रही है, मजाक बन रही है? इसलिए बन रही है संत ऋषियों का ज्ञान, ये अनुभवी ज्ञान था, उसे पढ़ाई में उतार करके समाज को बताने चले गए। अब संत ऋषि गुरुओं के पास तो जाते ही नहीं है, उनका अनुभव करते ही नहीं है, और उनकी मजाक बनाते। बाबा जी का मालूम, हम तो हमसे ज्यादा बाबा जी विद्वान,
लेकिन तुम किताबें पढ़ते रहे और बाबा जी एकांत में बैठकर मन इंद्रियों को समेटकर ब्रह्मांड में जाकर ब्रह्मांड में जाकर ध्यान लगाते हैं, तब उसका अनुभव करते हैं। तुम तो करते ही नहीं, तुम उनको कैसे पा सकते? बाबा जी किताबी ज्ञान नहीं जानते और उन्हीं महात्माओं का ज्ञान तुम किताबों में जो लिख दिया गया सुनाते हो, अनुभव तो उतारा ही नहीं। इसलिए आज समाज का भला नहीं होता है। हम तो जाते देखा है, हमारे जैसे कथावाचक कथा सुना लेते हैं, आवाज बढ़िया थोड़ी, हमारी तो आवाजों बढ़िया ना, तरी गायु बढ़िया ले, हारमोनियम बढ़िया बजाई ले, भौई बढ़िया चलाई ले, और उनने 6-7 दिन तुम्हें रिझाओ और बाबा जी जय का बाबा जी जय बैठे देख ले, दाढ़ी बड़ी बड़ी हुई गई, बाल सफेद हुई गए, नंगे नंगे घूमत घूमत कपड़ा मिलो तो पहनो और आंखी नीच के बैठ 2-3 घंटा बैठे। और जो एक गृहस्थ अपनी पत्नी को पालता है, अपने बच्चों को पालता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है और तुम्हारे धन से जाकर मौजयास करता है, वो भजन नाम की चीज नहीं जानता, 1 मिनट ध्यान नहीं जानता। और बाबा लोग जाके उसके माथे टेकते कि ये भगवान है, उन्हें भगवान समझते हैं नकली विद्या को, और भगवान हो नहीं सकते। वो पुराणों के ज्ञाता हो गए। भगवान बनोगे जब संत भगवान बनोगे, जब ध्यान, भले किताबें न पढ़ो, एकांत में 2-4 घंटा बैठे ध्यान लगाओगे, तब भगवान बनते। बोलो श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। मैं तो तुम्हें बताता हूँ, संत एक किताब नहीं जानता हो, अंगूठा टेक हो, अगर गुरु जी से सच्चा नाम लेकर वो 2-4-10 घड़ी 15 मिनट 1 मिनट ध्यान में बैठता है, भजन करता है, ध्यान लगाता है, वो करोड़ों कवियों विद्वानों से बहुत ऊंची गति प्राप्त किए हैं। उन्हीं को संत भगवान कहते हैं। हाँ, ये हो सकता है वो धर्म के ठेकेदार हैं, तुम्हें पुराणों का ज्ञान सुनाने आ गए, तुम्हें किताबी ज्ञान बता दे आए, जो किताबों में लिखा उसे बता देंगे, लेकिन वो निजी अनुभव नहीं बता पाएंगे। बता पाएंगे कि आज मैं ध्यान में बैठा था, हमारे पास में एक रूहानी शक्ति आई या मेरे ब्रह्मांड में ऐसे तरंगे हुई, बता पाएगा? शायद इसमें बैठे होंगे, चाहे जय गुरुदेव से जुड़े हो, चाहे अन्य मतों से जुड़े हो, जो ध्यान में बैठते होंगे, कैसे प्रकाश उतरता है, कैसे सूरज चांद का दर्शन होता है, कैसे डिवाइन लाइट आती है, कैसे रूहों का अवतार होता है, कैसे अनहद नाद होता है, कुछ तो अनुभव करते हैं। कैसे घंटा संग मृदंग बिना बजाए बजता है, तुम बता दोगे ना? जो किसी संत से, सदगुरु से जुड़कर थोड़ा ही बहुत भजन करते, ज्यादा नहीं थोड़ा ही करते हैं, वो बता देंगे। लेकिन जो किसी से जुड़ा ही नहीं है, खाली बर्रात दिन इसी में लगा है, किताबें पढ़कर तुमको ले गया, पैसा परिवार पाला, वो तुम्हें क्या बताएगा? क्या बताएगा तुम्हें? वो तो वही बताएगा जो जैसा लिखा है। अगर उसमें हेर फेर कर दिया जाए तो हेर फेर बता देगा। तो इसीलिए आज हम भ्रमित हो गए, इसीलिए हम आज अटक गए। संत ऋषियों का ज्ञान लोप हो गया। ज्ञान संत ऋषियों का थी। अरे कब लिखी? ऐसे ही लिख दी। जिस व्यक्ति ने रामायण लिखी ऐसा लिखा है, वो ध्यान में बैठ गया, इतने वर्षों तक बैठा रहा, उसकी काया में देख लग गई। जब काया में देख लग गई तब ज्ञान उतरा। जब वो किताब में लिखा, और मालपुआ खाने वाले, घर में औरत बच्चों को पालने वाले क्या उस ज्ञान को ऐसे समझ जाएंगे? बोलो, जवाब दो। कहां समझ जाएंगे इतना ऊंचा ज्ञान? व्यास ने लिखा भागवत को, कितना तप किया, कितना जप किया। सुखदेव ने सुनाई भागवत को, और पैदा होते लिखा भागवत में 14 महीने के बाद जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो नार को बगल में दबा करके जंगल चले गए। नार को लेकर जंगल चले गए, अपने आप नहीं नार गिर गया, और फिर भजन किया, फिर संतों के बीच में रहे, तब अनुभवी ज्ञान पाया, तब कहीं राजा परीक्षित का उद्धार कर पाया। और आज आकर तुमको बस सीख लिया बात थोड़ा बहुत, और तुम्हारा उद्धार करने आ गए, तुम उनके पीछे पड़ गए। हम ये नहीं कहते कथा मत सुनो, मेरा आपके अंदर दूसरी भावना पैदा हो जाए, लेकिन अगर भला चाहते हो, उद्धार चाहते हो, तो तुम्हें संतों का अनुभवी ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। उसका स्वाद जब ही आएगा। पुराणों का ज्ञान और अनुभवी ज्ञान में कितना अंतर है। कोई व्यक्ति केला की बड़ाई कर रहा है, बहुत मीठा है,
कोई आम की बड़ाई कर रहा है, कोई अनार की बड़ाई कर रहा बहुत मीठा है, और अगर तुम्हारा मन चल जाए मैं इसका स्वाद लूंगा तो तुमको केला खरीदना पड़ेगा, आम खाना पड़ेगा, सेव अनार खाना पड़ेगा। जब तक खाओगे नहीं तुम पूरा पक्का उसका अनुमान नहीं बता सकते। या बता सकते? बोलो, जवाब दो, कानों से सुन लो। ऐसे ही आज तुम भगवान का, भगवान के भजन का, भगवान की भक्ति का, अपने उद्धार का, पूर्वजों के उद्धार का अनुभव सुनो। केवल सुन सुन के चले जाओ, पैसा ही क्या हुआ। चलो संत ऋषियों की, मैं तो ये कह रहा हूं, अभी मैंने बताया, अनुभवी बड़ा होता है, ज्ञानी बड़ा नहीं होता है।